सारे भैन भाई अपना रखो कर लो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भोज की केड़ी केड़ी तैयारी में है? कौन कौन आया प्रभु भोज की? बाकी हुण जिन्होंने प्रभु भोज नहीं आया वो हथ खड़ा करो। करोगे तो नहीं याद होगे। जिन्होंने प्रभु भोज नहीं आया हथ खड़ा करो। जिन्होंने आज तक बपतिस्मा प्रभु ने अपना जीवन नहीं दिता। जो मैं आख्या ही जिन्होंने बपतिस्मा लिया हथ खड़ा करो, वो थोड़े हाथ खड़े हुए। जिन्होंने आखा नहीं लिया तो वो भी थोड़े सारे हाथ खड़े। बाकी भैन भाइयों मैं तुम कहना जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो हाथ खड़ा करो अपना। मैं तुम पिछले हफ्ते की आख्या पर अपने नाम लिखाने तुम लोग लिखाए गए ने क्योंकि अपने अपना अपना बदिया नहीं मारना चाहते। क्योंकि जब बदिया मारोगे तो फिर जी प्रभु अपना प्रसिद्ध बना सकते। भैन भाइयों जे प्रभु ने तुम अपना जे प्रभु ने सही तरीके चुनोगे, प्रभु ने अपना जीवन दोगे, जी आने वाली बीमारियां जे आने वाले दुख आ उन्होंने कभी बचाए जा सकोगे जे प्रभु ने तुम अपना प्रसिद्ध जीवन दोगे। क्योंकि जो अपना प्रभु ने प्रार्थना तुम नहीं करनी, फास्टिंग तुम नहीं रखना, तो बच्चे तुम नहीं पढ़ना, फिर दस दो तोबा तुम नहीं करनी, की करना तुम दस दो। प्रभु की कलीसिया में तुम पूछ रहा की करना फिर तुम। मैं उधर परसों भी जो पिंड जी रोज बदगी हो रही है, मैं पूछा जो 5 मिनट प्रार्थना वाले हाथ खड़ा कर लो, कई ने वो भी नहीं किए। क्योंकि आप क्यों नहीं करते? आप 5 मिनट भी प्रभु का धन्यवाद अपने को टाइम नहीं है। जे हूँ भी आप मान लो बंदगी का टाइम 10 बजे का, तो आप कितने बजे आ रहे हैं? 12 बजे। कितने बजे आए आप? कितने बजे आप नहीं बोल रहे? वो तो बोलन की साहब से झूठे बोलन की पहले जो बंदगी का टाइम 10 बजे का, फिर तुम 10 बजे तो ये कहते जे शुक्रगुजारी लंघ जे और शुक्रगुजारी लगाओगे क्योंकि बंधन साढ़े शराब तोड़ते भैन भाइयों। प्रभु ने क्यों 4 बादशाह ठहराइया? इस करके ठहराइया कि हर बादशाह का कोई ना कोई मतलब है। क्योंकि तुम जब प्रभु के वचन जाओगे तो सारा कुछ ही मिलेगा। कहेंगे आप पहला तिमोथियुस पहला तिमोथियुस 2 पहला तिमोथियुस 2 उसकी 9 है। आज वैसे मैं शरह पानी का प्रभु बोलता उस तो पहले 10 मिनट में लावा सिर्फ क्योंकि समा अभी हो चुका 12:15 हो गया। इधर चपा निगवाइए करोने प्रभु को भी कराना, इस करके मैं 2 घंटा बोलांगे। तो 9 है इसे तरह चाहता हाँ कि स्त्रियां लाज और संजम सहित अपने आप को सोनी पोशाक नाल सवारन, ना बुंदिया होया वाला अते सोने जा मोतियां जा पाले मोल दे वस्त्रां नाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस दिन कितना सवारना चाहिए अपने आप को? स्त्रियां लोग कितना सारे वास्ते बचना, भाइयों वास्ते या भैन भाइयों ये भाइयों वास्ते ना नहीं बचने। ये कदे समझो भाई घोषणा भी स्त्रियों वास्ते कला बचने नहीं, ये भाइयों वास्ते बचने का। स्त्रियों कितना केड़ी पोशाकी ना सवारन? प्रभु का वचन की कह रहा है? इधर मेरा टाइम दो सारे प्रभु का वचन की कह रहा है? केड़ी पोशाकी ना सवारन? प्रभु के वचन और पोशाकी कई होनी चाहिए। फूल बाजू अपना अपना सारा शरीर ढक्या होना चाहिए, अपना सारा बदन ढक्या होना चाहिए। ना के भारे हुए बोलते सोने के वस्त्रां नाल नहीं, किहदे नाल? प्रभु के वचनां नाल होशियारी होनी चाहिए। कोटा की किताब 11 लिखा विवेक की रोशनी जी सूत नक नथ पई वर्गी लगती है। आप जिन्ना मैं पिछली बारी लोस किया जिन्ना भैनों ने या कोका या कोई चूड़ी पाई उन्होंने पुछाया पानी मैं नहीं दवागा। जिन्हें पाई आ वो ला सकता तो फिर सकता, ये नहीं कहा जाके फिर पा लेनी।
ये नहीं घर जाके फिर पा लेनी अपने आप में कहना आप हाले बदल नहीं दे आप क्यों गरीब हाँ हाले उत्थे अपने उत्थे दे उत्थे ही हैं फिर भी क्योंकि इस करके अपने आप में जो बदियां नहीं कटते जो अपने आप में जो कमांडर दुष्ट आत्मा अपने आप में नहीं कटते अपने आप में जो चंगा अपने आप में तुहानू सही तरीके संवारन की तुहानू लोड़ है कि नहीं फिर आप की करते हैं जो आप चर्च भी जाते हैं तो इनिया पा के चल जाते हैं स्कर्टा टॉप की करते हैं आप फिर और पा के जाते कि नहीं प्रभु दे जीन भी पाते जे मेरी गल का गुस्सा करोगे तो तुम फिर सवारे जाओगे जीन भी पाते टॉप टी शर्टा सब पाते और गल का गुस्सा करोगे तो फिर तेरे जीवन में सुधार आऊगा क्योंकि सारा कुछ बंद भैन पई हो जे प्रभु के बचन सही तरीके भवन आना प्रभु के हैकल आना फिर तुहानू सही तरीके आने की लोड़ है क्योंकि जिन्ना चेर भैनों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो भैनों बपतिस्मा लैन फिर अपने आप को सोहनी पोशाकी संभालन क्योंकि प्रभु के अगे तुम जो न्याय होना वो सही तरीके खड़े हो सको क्योंकि प्रभु का वचन दसदा अपन जो न्याय करता जो न्याय करता तो तुहाडे उत्थे की वेखी जाने वो साडी वेल नहीं वेखी जाने तुहाडे वेखी जाने किहड़े भले काम करके आया किहड़ियां रूहां बचा के आया किहड़े तू काम करके आया ये वेखी जाने उत्थे इस करके अगली गल पढ़ो ਸਭਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ बाकी सारे घंटे घंटे करते जो 10 मिनट वाले नहीं खड़े हो रहे हाथ खड़े मतलब बाकी 1.5-2 घंटे तो करते हो ना ताइयों हाथ खड़े नहीं हो रहे तुहाडे मैं भाईओ तुहानू तो राती भी दसिया ही जिहड़ा आने वाला समा तुहाडे वास्ते बहुत माड़ा जिहड़ा 11-12 महीना वो भी पाना जी 22-23-24 साल चढ़ तुहाडे वास्ते माड़ी है क्योंकि तुसीं अपने आप को प्रभु को अपना जीवन सही तरीके नहीं दे रहे कि कई लोग करते हाले भी आप मूर्ख की पूजा पे हैं क्योंकि आप हाले पुराने रिवाज ही ले जा रहे हैं क्योंकि आप जो कई भैन की करते हैं इतों प्रार्थना करवा के मुड़ के मजीठे जाके पत्री बनाना शुरू कर देंगे ये भैन भाई अपने अपने मन के होए क्योंकि प्रभु के बच्चे ने क्या बुल्ला तेरा रखा तो दिल में इतों क्योंकि प्रभु के हुक्मों की आप पालना नहीं करते एक दिशाया 3 नंबर 16-24 पढ़ दो उत्थे देखो जो आप प्रभु को जीवन नहीं दे रहे तो उत्थे की लिखा एक ना पढ़ दो उत्थे ओदी 16-24 तक सारे ने बच्चे ध्यान नाल गौर करा सकना यहोवा ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਯੂਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੰਕਾਰਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁੰਗ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਛਿੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਯੂਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੂ ਗੰਜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਓਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਟਕ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੂ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੱਜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਝੁਮਕੇ ਸ਼ਨਕੰਗਣ ਕੁੰਡ ਨਾਲੇ ਚੌਂਕ ਕੰਗਣ ਪਟਕੇ ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਥਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ ਆਰਤੀਆਂ ਮਲਮਲ ਸਾਬੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਥਾਂ ਸੜਿਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਟਕੇ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਾਂ ਗੰਜ ਚੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਟ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸਫਰ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਝੁਮਕੇ ਸ਼ਨਕੰਗਣ ਕੁੰਡ ਨਾਲੇ ਚੌਂਕ ਕੰਗਣ
ਮਟਕੇ ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ, ਆਰਸੀਆਂ, ਮਲਮਲ ਸਾਫੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਥਾਂ ਸੜੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਈਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਸ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀ ਲਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਚੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਵਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਾਤੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਾਈ 28 ਬਾਬ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਟੋਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਿਆਂਦ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਿਆਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਿਆਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਸ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਸ਼ਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਥੋਮਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਧੌਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ, ਜਦ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਮਾਸ ਖਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗੁਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵਚਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ? ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਵਾਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। बाकी हो सब तारीफ करो इस वक्त, सब तारीफ करो क्योंकि रूहां बचाओगे प्रभु के नाम की साखी। क्योंकि प्रभु की है साडा जिंदा परमेश्वर, क्योंकि मनुख का रूप धार के देहधारी तो साडे पापां तो की उन्हें किया मुक्ति दवाई है।
क्योंकि जब तक कहता जब तक मैं आ ना जावा तो मेरी मौत का प्रचार करते रहा करो। ते आपां भैन भाइयों की करते रोटियां साडे घरे पे रहिंदे कि नहीं ते की जो आपां मौत का प्रचार करांगे प्रभु दे वचन ते लिखिया एक रूह बचाई जाएगी ते लखां स्वर्ग दूत कीया लखां स्वर्ग दे कीया खुश ताली होगी तो प्रभु तुहाडे ते ताली खुश होणगे ते तुसीं घर घर प्रभु के नाम की साखी दोगे प्रभु के नाम दी चीज़ें परमेश्वर दी गवाहियां दोगे। गवाही तुसीं ताली दे सकदे अपने आप नूं मार के क्योंकि जो आप अगले के घर जाते वो मूड का कोई पता नहीं कितना ना कितना नहीं पर फिर भी जो आप की है जो एक लोगों की किताब 11 में चलने एक मित्र ने 3 रोटियां मंगियां तो उन्हें कितना प्राप्त कीतियां ठीक हो गए कि बार बार की बुआ खड़काउंदा कि नहीं जाके ते तुहानूं की लोड़ आ तुहानूं बार बार करने की लोड़ आ ठीक हो के बुआ खड़काउण दी लोड़ है जे नहीं मने पर की जे तुसीं रूहां बचाओगे तुहाडा उहदा प्रतिफल तुहानूं मिलेगा भैन भाइयों क्योंकि जब तक कहता मैं आ ना जावां मेरी मौत का प्रचार करते रहना ते करते रहा करो क्योंकि जो करते रहोगे तो उसका प्रतिफल तुहानूं मिलेगा कहता दोवां अफसर खाते जो लिखा कहता मालिक और नौकर का दोवां का दरगाह कहता उत्थे जाके न्याय होना उत्थे किसी का पक्षपात नहीं होता क्योंकि उत्थे की है उत्थे कहता अपनी करनियां दे साथ ही फल भोगोगे। अगली आयत पढ़ो। इस करके जो कोई अजोगता नाल यह रोटी खावे अथवा प्रभु का प्याला पीवे तो प्रभु के शरीर अते लहू का दोषी होगा। अगली आयत पर मनुख अपने आप नूं परखे अते इस रोटी विच खावे अते प्याले विचों पीवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन की कह रहा कहता जे कोई रोटी अजोगता नाल खावे ते पीवे अगे लिखिया जे कोई रोटी अजोगता नाल रोटी खावे ते प्रभु का प्याला पीवे सब प्रभु के शरीर ते लहू का दोषी होगा। अपने आप को पहले परखना कहीं लै सकते कि नहीं लै सकते ये जोग होए कि नहीं होए हले अपने अपने पापा का तुहानूं करार करने की लोड़ है। अगली चीज है मैंने पर मनुख अपने आप को परखे अते ये रोटी विच खावे ते प्याले विच पीवे जेड़ा खांदा है ते पींदा है जे शरीर की जांच ना करे तो अपने उत्ते दंड ला के खांदा पींदा अपने उत्ते की आ दंड ला के खाना पींदा। पहला भैन भाई अपने आप को परखो क्योंकि जी इंसान होता या भैन कोई पाई आ उन्होंने अपनी जी अंदर की कमजोरी का पता होंगे जो साडा बलूस रोमियो के प्रति कहता मैं चंगा तो करना चाहता पर मेरे अंदर लोग चंगा मैं नहीं कर दिता। इस करके भैन भाइयों तुम अपने आप को पहले अपने शरीर को परखो असं इस रोटी और प्याले के योग है कि नहीं है क्योंकि प्रभु का मौत का प्याला इस करके तुहानूं की अपने आप तुहानूं परखण की लोड़ है। पहलों फास्ट किने किने रखा है कई तो रोटी भी खा ली पता लगा भी इस वे कहते फास्ट रखे रोटी खा ली तुहानूं भैन भाई तुहानूं शैतान ने इतना लग्या पिया कि तुहानूं अपने आप को चेता नहीं रहता तो प्रभु का वचन की कहता अपने आप को परखो जे कोई परखदा अपने आप को डंग ला के खांदा ते पींदा कहता मैं आपां पहलां अपने पापा का करार करांगे यकूब की पत्री 5:16 इसलिए तुसीं आपस विच अपने पापां दा इकरार करो एक दूजे लई प्रार्थना करो कि तुसीं नरोए हो जाओ धर्मी पुरख की बेनती तो बहुत असर होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हुण की करना पापा अपने अपने पापा का किया अपने पापा का की तो फिर आप की करते अपने पापा का करार करके भी कई लोग कहते हैं मेरे को 2-3 केस इस तरह के आए ही वो कहते भाई बपतिस्मा दूरी रहा मैं क्यों लेना कहते जो पहले भंग करता है पहला कहते भंग करता है मैं नहीं भी लिया आप किया अपने तेरे पापा का करार करा सकते हैं बपतिस्मा दूरी होना नहीं देते। अफसिया के खाते में की लिखा होती 4:5 कहता इको ही प्रभु इको ही निश्चा इको ही ढाडा किया बपतिस्मा जब आप प्रभु का वचन आप कहते आप दूरी होना कौन गुनाहगार होगा फिर कौन गुनाहगार होगा फिर क्योंकि जो प्रभु का दास दे रहा इस करके अपने पापा का इकरार कर सकते भैन भाई जो आप गुनाह गलती करते हैं यीशु मसीह की कह रहा है अपनी शरीर चुकते मेरे मगर की तो अपनी शरीर चुकते मेरे आप की अनजाने अनजाने रोज गलतियां कर देने अपने यीशु मसीह ने रोज किया नवी शरीर से चढ़ा देते रोज भैन भाइयों की अपने अपने पापा का करार करके जो गवां जी गलतियां अज इतने नवे सिरों प्रभु का वचन लिखा है इब्रानियों की पत्री में कहता मैं तेन अज ही तेन जन्म दिवाया
मैं कहता अज कहता जो बंदा बपतिस्मा लैन जाता भी मैं जो आप डुबाने उदो बंदा मर जाता, एक बार मर के तो दूजी बारी की आ जिंदा होंगे, जो आप लैके आने वो जिंदा हो जाता, क्योंकि प्रभु के वचन के सारा कुछ तुम मिलेगा। जो पढ़ोगे जो खोज करोगे तो तुम हर ऐसा की उस मतलब मिलेगा। क्योंकि जबूर 119 वचन खुदा मैं चान देता तो सीधे साधे लोगों की समझ बख्शता, तो मैं तुम प्रभु का वचन ही चान देता तो सानू की समझ बदलता। इस करके जिन्हें भैन भाइयों ने नहीं तोबा की उन्होंने अपने प्रभु के नाल जीवन देने की लोड़। जो आप बुजुर्गी टाइम ने दिता तो फिर की दिता, क्योंकि अपन की हूँ आप जीवन प्रभु दे दी लोड़। आप बदिया अपने मन के कढ़ के जो आप मरकज के आ जाने कहता तुम खाण वाली चीज़ा तुम प्रेरित करदियां जड़ियां अंदरों निकलदियां वो तुम की प्रेरित करदियां। इस करके यीशु मसीह ने सारे भोजन किया शुद्ध ठहराए। इस करके भैन प्रभु को अपना जीवन दो, क्योंकि अपने पापा के करार लिखा धर्मी चांदी प्रार्थना उत्तर। लेकिन जो आप प्रार्थना करते प्रभु का दास कोई जांच के पास प्रार्थना करता तो की उत्तर लैके नहीं आती ना लैके, तो ये दसो भी जिन्हें प्रार्थना की नहीं उत्तर मिले तुम मिले ना सारे। इस करके भैन अपने अपने पापा का करार करो। जोड़ा भी अज जो बपतिस्मा जो आप शरदानी लैन लगे हो, आप जे अपने मन में कोई बदी है किसी के प्रति गुस्सा किलागा जो आप लूका 6:27 में कहता लिखा अपने बैरियों भी प्यार कर, अपने बैरियों प्यार कर दीजिए। किसी मन में बदी है जो ईर्खा वा जो आप बुराई को कद जे सकते बुराई करके उसे लिखा रोगे पत्री इनका बुराई को आप बुराई कहना तू भले करके उसे सिर से हथ दे किया अंगियारे रखना बार बार फल करके क्यों साढ़े बुरा करता तो आप भले काम करने की लोड़ है। क्योंकि आप प्रभु के वचन की जावांगे तो तुम सारा कुछ ही मेरे कहता प्रति फल जो लखा रूह बचाओगे फिर तुम स्वर्ग से जोड़ नाम मिलेगा। क्योंकि समा बहुत होगा अपना टाइम के सामने प्रभु ने तुम वचना से आशीष और बरकत दे। प्रभु के दासा आप पानी बिठावांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवादी हाँ जो सारे जीवन के समा बचता है। प्रभु कितने लोग जीते आ, बहुत लोग कहते थे कि उन्होंने चंगे नहीं, पर अपनी जिंदगी देखो कोई परमेश्वर दूर ने पर तुम परमेश्वर की गोद में थे, तुम उन्होंने कहते चंगे थे। सो जिन्हें भी आप संगत में आए परमेश्वर की हजूरी आ तो आके प्रार्थना की है। असी कितने आए हैं प्रभु के चरणों च शरण में आए हैं और सारा वचन देखते हैं। सबूरा की पोथी 71 परी पहली है सर ध्यान ना पढ़ना जिन्हें पढ़ना बड़े तरीके सारे पता लगे। हे यहोवा मैं तेरी शरण आया हाँ मैनू कदे लज्जावान ना होने दे। लो जी कितने आए जे तुम बई आप परमेश्वर की शरण हेठ आए हैं। परमेश्वर की हजूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिते 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं तेरे विचकार हाँ। असी सब आस रख के आए हैं, भरोसे न आए हैं। तो प्रार्थना की है प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ मैनू लज्जावान फिर जिन्ना प्रार्थना की प्रभु तुम लज्जावान नहीं होने देगा। जे तुसा जो प्रार्थना की होगी लोग तुम कोई मेड़ा नहीं मारन जोगा छड़ेगा। परमेश्वर के लोग तुम ताने मारना, लोग तुम मेड़े मारना कि तुहाडा परमेश्वर कितने है। परमेश्वर कहता मैं अजकल तो जुगो जुग इको जा। प्रभु यीशु मसीह अज भी विदाई तो 2000 साल पहला ये संसार खिचन लैके आए पर सृष्टि जिन्ना प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं तेरी शरण आया हाँ मैनू लज्जावान सचमुच जो कुछ तुसीं मंगया है जो कुछ तुसीं अगे मंगण वाले जे हुण तुसां देखना भी किद्दां मंगना है।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।